तो आप सभी का स्वागत। और पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक शख्स इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रही थी तो महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति, महिलाओं के हक और अधिकारों की बात करने वाली पार्टी जो पिछले 11 साल से सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता पे काबिज है, उसी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष, और वो जिला अध्यक्ष महोबा के हैं। महोबा पड़ता बुंदेलखंड में महोबा के जिला अध्यक्ष हैं जिनका पूरा नाम है मोहन लाल कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि संस्कारी चरित्रवान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और वो अपनी ही पार्टी की एक महिला नेत्री दीपाली तिवारी से शारीरिक संबंध बनाने की, हम बिस्तर होने की मांग करते हैं, प्रस्ताव देते हैं और ये कहते हैं, पहले तो फ़ोटो आप देख ही रहे हो जो फ़ोटो लगा है, इस शख्स की मोहन लाल कुशवाहा की फ़ोटो देखकर और माथे पे चंदन और तिलक इस तरीके से लगाए है कि बहुत बड़ा ये संस्कारी है, कोई संत है, कोई कथावाचक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बलात्कारियों के गिरोह का ये सदस्य है और अपनी ही पार्टी की एक नेता से ये कहता है कि आप मेरे साथ हम बिस्तर होइए, हम आपको संगठन में जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत करेंगे। और तो और जब वो महिला नहीं मानी, इसकी बात पे राजी नहीं हुई, उसके बाद ये व्यक्ति ये कहता है कि हम आपको आने वाले पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद का टिकट भी देंगे। अब आप सोचकर अंदाज़ा लगाइए कि पिछले हफ्ते जब महिला विधेयक पार्लियामेंट में विपक्ष की एकजुटता के तहत पास नहीं हो पाया, हालांकि महिला आरक्षण बिल, महिला विधेयक बिल 2023 में ही पारित हो गया था और यही सरकार थी और दोनों सदनों में सहमति से पास हुआ था। लेकिन अचानक से इस बिल को लाने की जो आवश्यकता है, जो मंशा है, वो विपक्ष भी भली भांति जानता है और देश की महिलाएं भी भली भांति जानती हैं। नंगा नाच करा, विपक्ष को आरोपित किया और ये कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि देश की महिलाओं को सम्मान मिले, देश की महिलाओं को अधिकार मिले, देश की महिलाएं सुरक्षित रहें। और यहाँ तक कि सीधा सीधा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आरोपित कर दिया और पूरा आरोप ये मढ़ दिया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये चाहती ही नहीं है कि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हों, महिलाओं को अधिकार मिले। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, इसमें कौन से अधिकार दिलाने की बात हो रही थी, कौन से महत्वपूर्ण उसके जो क्या कहूँ, अब शब्द नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए वही पार्टी है जिस पार्टी में कुलदीप सेंगर आपको मिलेंगे। ये वही पार्टी है जिसमें हजारों लड़कियों का रेप करने के बाद उनकी सीडी बनाने वाला प्रज्वल रेवन्ना, जिसके साथ चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साझा करके उसके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। ये वही पार्टी है जिस पार्टी में ब्रजभूषण सिंह, हालांकि मामला न्यायालय में है, लेकिन देश की महिला पहलवानों ने, जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया, देश को गौरव दिलाया, उनका शोषण करने वाली पार्टी। चिन्मयानंद जैसे पता नहीं कितने लंबी फहरिस्त है। अभी पप्पू यादव ने एक बयान दे दिया कि राजनीति में महिलाएं 90% बिस्तर से होकर आती हैं तभी सफल हो पाती हैं। ये बयान हालांकि निंदनीय है, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब ऐसे नेता किसी पार्टी में भरे पड़े हों और ऐसे नेताओं की भरमार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे सदस्य, ऐसे माननीय, सम्माननीय, आदरणीय लोग आपको हर पार्टी में देखने को मिलेंगे। लेकिन शर्म की ये बात है और चुल्लू पर डूबकर मरने की ये बात है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टियां कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती हैं, पार्टियां निर्णय क्यों नहीं ले पाती हैं। और यहाँ तक कि दीपाली ने ये भी कहा है कि आपको लखनऊ और दिल्ली घुमाने भी ले चलेंगे। मोहन लाल कुशवाहा जिला अध्यक्ष ने दीपाली तिवारी से ये भी कहा है कि आपको दिल्ली और लखनऊ की सैर भी कराएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा।
अब चूंकि नारा ये दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी मैदान में, और तो नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके सांसद, उनके विधायक कुलदीप सेंगर के बाद अब तो जिलाध्यक्ष ने भी कमान संभाल ली है। अब जिलाध्यक्ष भी लगातार महिलाओं के सम्मान में मैदान में आ चुके हैं और जिलाध्यक्ष का नाम है मोहन लाल कुशवाहा। अब आप लोग कमेंट में बताइए, क्या वास्तविकता ऐसे लोग राजनीति में रहने लायक हैं, समाज में रहने लायक हैं, या ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए, या ऐसे लोगों को उनकी असली जगह पर पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये कल किसी पार्टी के सार्वजनिक मंच पर ऐसे, क्या शब्दों का मैं प्रयोग करूं, ऐसे लोग अगर आपको किसी राजनीतिक मंच पर पार्टी के मुखिया, पार्टी के नेताओं के बगल में बैठे हुए गलवहियाँ करते आपको नजर आएँ तो हैरान मत होइएगा। ये देश हिंदुस्तान है और यहाँ जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा बलात्कारी और जितना बड़ा अन्यायी, उतना ही बड़ा वो जनसेवक, देश सेवक, राष्ट्रभक्त, देशभक्त। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही इस दुनिया, इस संसार और इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। कमेंट में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जिलाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए।